हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। सामान्य हिंदी की श्रृंखला शुरू की जा रही है जिसमें आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं जिसमें हिंदी आ रही है तो आपको पूरा हिंदी थ्योरी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। इस समय जो भी एग्जाम चल रहे हैं, किसी भी एग्जाम में कहीं भी पढ़ रखा है, किसी टीचर से पढ़ रखा है, एक बार पढ़िएगा, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसकी पीडीएफ भी आपको निःशुल्क हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए वर्णमाला टॉपिक डाल लीजिएगा नोट्स में और पूरा क्लियर करते हुए चलिएगा। और लिखना भी चाह रहे हैं तो अब सबसे पहले देखिएगा वर्णमाला है क्या। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला आपकी बुक में जब भाषा लिखी होगी उसमें लिखा क्या होगा, सर वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आपने सुना होगा कि माला होती है, सर माला क्या होती है, मोतियों की माला होती है तो उसको हम माला कहते थे। लेकिन यहाँ वर्ण की माला होती है तो ये वर्ण क्या होते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए कि सर वर्ड क्या होते हैं। तो वर्ड देखिए, सर वर्ड की माला होती है तो वर्ड का अर्थ ही क्या होता है, अक्षर होता है। वर्ड का अर्थ क्या होता है, अक्षर होता है। सर जैसे हम बोल रहे हैं, सर का बोल रहे हैं, का को हमने लिख दिया तो यही क्या हो गया, अक्षर हो गया। अगर हम लिखते ना इसको, अगर बोल देते क ख ग घा तो ये क्या हो जाता, सर यह ध्वनि हो जाता, क्योंकि हम बोल रहे हैं। तो ध्वनि क्या होता है, सर मौखिक होता है, जबकि वर्ड क्या हो जाता है, वर्ड क्या हो जाता है, लिखित हो जाता है। वर्ड का अर्थ पूछा जाए, सर वर्ड को ही क्या कहते हैं, सर अक्षर कहते हैं। अक्षर का अर्थ क्या होता है, सर अक्षर का अर्थ क्या होता है, अनासवान होता है। तो वर्ड क्लियर हुआ, सर वर्ड क्या होता है, सर अक्षर होता है। अक्षर का अर्थ भी पूछा गया एक बार तो अनासवान होता है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, सर वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर वर्ड जो होते हैं वर्ड के भेद कितने होते हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, सर वर्ड के भेद कितने होते हैं। जब वर्ड के भेद आप पढ़ोगे, इसी के बाद आपसे हम पूछेंगे संधि के, जब संधि पढ़ाएंगे तो संधि भी पूछेंगे, संधि के भेद कितने होते हैं। तो वर्ड के भेद या प्रकार कितने होते हैं, सर 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सर स्वर होता है, व्यंजन होते हैं और आयोगवा होते हैं। स्वरों की संख्या पूछी जाए, सर स्वर की संख्या कितनी होती है, सर कुल स्वर की संख्या 11 होती है। नोट कर लेना, आपसे एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जाता है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, सर 11 होती है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, सर व्यंजन की संख्या 33 होती है। सर आयोग वह क्या होते हैं, सर अंग और आह होते हैं। सर अंग और आह होते हैं। इनसे एक और प्रश्न पूछा जाता है, इनका प्रयोग सर कहां होता है, इनका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम शब्द क्या होते हैं, सर संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द होते क्या है, सर संस्कृत के शब्द होते हैं। इनका प्रयोग कहां होता है, सर तत्सम शब्दों में होता है। क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पर स्वर को हम केवल 3 प्रकार पढ़ेंगे, बाकी जो पढ़ेंगे डिटेल से स्वर की वीडियो अलग से आपको दे देंगे। यहां पर आप देखिए स्वर के 3 प्रकार केवल याद रखिए, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हास्य स्वर क्या होते हैं, सर आ ई उ री होते हैं। हास्य स्वर क्या होते हैं, सर 4 होते हैं। आपसे पूछा जाए मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, सर 4 होती है। हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो क्या होते हैं, सर ये आ ई उ री होते हैं। अगर पूछा जाए एक मात्रिक स्वर कौन होते हैं, तो ये हास्य स्वर ही होते हैं। दीर्घ स्वर पूछा जाए, सर 2 मात्रा वाले स्वर होते हैं, द्विमात्रिक स्वर होते हैं। और इनमें क्या है, ये कितनी संख्या होती है, सर इनकी संख्या 7 होती है। तो हास्य स्वरों की संख्या कितनी, 4 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। प्लुत स्वर कौन होते हैं, सर ओम होता है। ओम क्या हो गया, प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर त्रिमात्रिक स्वर इनको कह सकते हैं, या जिनमें तिगुना समय लगता है वह क्या होते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी बिल्कुल क्लियर से। अब देखिएगा स्वर हैं क्या। भाई स्वर की अगर परिभाषा एक लाइन में पूछी जाए तो सर स्वर क्या होता है, एक तरह से याद कर सकते हो, सर स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र बोले आजाद होते हैं, अर्थात इन पर जो है ये नहीं है किसी की सहायता से बोले जाते हैं। जब इसकी परिभाषा आप बुक में देखोगे तो क्या होता है, जिन वर्डों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से हो वह क्या कहलाते हैं, वह सर स्वर कहलाते हैं। अर्थात स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं, जैसे इनको आसानी से आप बोल सकते हो। सर कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी, 11 स्वर हो जाते हैं। सर कौन कौन से होते हैं यह भी बता दीजिए। तो सर कौन से हो जाएंगे, आ ई उ री ए आए ओ आओ। अब जब आप कहीं बुक में देखेंगे तो वहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सर लेखन के आधार पर स्वर के प्रकार 10 ही बताए गए हैं। जब कई बुक आप देखोगे तो वहां पर लेखन के आधार पर स्वर जब 10 बताता है तो री को वह स्वर का प्रकार नहीं मानता है, तब वहां 10 हो जाते हैं और बाकी कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। और जब आप कहीं बचपन में 13 पढ़ रखे होंगे तो वहां पर क्या होता था, री और जो ये बड़ी री होता
होता था और रा इसको शामिल कर लिया जाता था। लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा स्वरों की संख्या, तब आप 11 बताओगे। वो संस्कृत के री और रे में आ जाते हैं, और लेखन के आधार पर पूछा जाए तो री को नहीं सम्मिलित किया जाता, तब 10 स्वर हो जाते हैं। और वैसे कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाती है। समझ में आ रहा होगा? वीडियो को लाइक कर दो, उन सभी के पास शेयर कर दो जो आपके साथ कर रहे हैं प्रिपरेशन। अब देखिएगा व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन अब स्वर बताए स्वतंत्र होते हैं। अब स्वर की सहायता से जिनका उच्चारण होगा तो वह क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्डों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से हो, तो बिना किसी नहीं, देखो वहां पर क्या था? स्वर की परिभाषा थी बिना किसी। अब किसी दूसरे वर्ड की सहायता से हो, भाई किसी दूसरे वर्ड अर्थात स्वर की सहायता से हो। किसकी सहायता से हो? स्वर की सहायता से हो। जिन वर्डों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ड की सहायता से हो, और दूसरा वर्ड कौन हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। तो स्वर की सहायता से होता है वह क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। मूल व्यंजन की संख्या सर कितनी होती है? 33 होती है। सर 33 कैसे होती है? देख लो, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। सर अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, या रा ला वा होती है। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? श श हा होते हैं। तो देखो ऊष्म व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन सर कहां से कहां तक होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन गलत मत करना। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सर व्यंजन 33 होते हैं, जिसमें स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं सर क्या होता है? का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक। तो ये क्या होता है? सर 25 होते हैं। का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक क्या होते हैं? 25 व्यंजन होते हैं, जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। सर अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? सर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या रा ला वा होता है। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? सर या रा ला वा होता है। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? सर सा शा हा होता है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? सर 4 होती है। तो सर 4 कितने हो गए? कुल 33 हो गए। तो व्यंजन की संख्या कितनी हुई? 33 हुई। और यहां से आप देख लो कितना प्रश्न पूछा जाएगा। सर ये 3 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ऊष्म व्यंजन से प्रश्न पूछा जाएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो सा शा हा को कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? सर या रा ला वा होते हैं। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कौन होते हैं? का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर यहां से और क्या प्रश्न पूछा जाएगा। यहां से उच्चारण स्थान पर प्रश्न पूछा जाएगा, और यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है। अब सर यहां से उच्चारण स्थान पर कैसे प्रश्न पूछा जाएगा देख लो। सर उच्चारण स्थान पर जैसे का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक, तो का वर्ग से पा वर्ग तक क्या है? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, कहीं कहीं 27 मिलेगा, उसको भी हम आपको अभी बता रहे हैं। अब सर का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो क खा गा घा अंगा। तो ये क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अगर बात करते हैं सर चा वर्ग की, तो चा वर्ग क्या होता है? सर चा वर्ग का उच्चारण स्थान च छ ज झ इया। सर इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु से होता है। क्या होता है? तालु से होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ट ठ ड ढ अड़ा। तो ये क्या हो जाता है? ये मूर्धन्य हो जाता है। सर ता से बात करते हैं, तो सर ता से दा याद कर लो। सर दांत होता है, तो दांत से उच्चारण स्थान किसका होता है? ता वर्ग का होता है। सर अगर बात करते हैं ओठ से, तो जैसे बोल लो आप पापा बोलते हो, तो क्या बोलते हो? पापा बोलते हो, देखो ओठ से उच्चारण स्थान। फूफा बोलते हो, ओठ से उच्चारण स्थान। बाबा बोलते हो, ओठ से उच्चारण स्थान। ये सब भाभी बोलते हो, ओठ से उच्चारण स्थान। मामी बोलते हो, मामा बोलते हो, ये सब क्या है? ओठ से उच्चारण स्थान होता है। और ता वाला याद कर लिए, दांत से होता है। ता वर्ग क्या होता है? दांत से होता है। अगर का की बात करते हैं सर, क्या क्या होता है? कंठ से उच्चारण स्थान होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है। तो ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। फिर यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है। सर क्या पूछा जाता है यहां से? और कैसा प्रश्न पूछा जाएगा? सर नासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो पंचम अक्षर जो होता है, ये जो 5वां व्यंजन होता है, ये क्या होता है? ये नासिक व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन इन्हें कहा जाता है। पंचम अक्षर को क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है। अनुनासिक व्यंजन क्या होता है? सर जिनका उच्चारण नाक व मुंह से दोनों से होता है। नाक व मुंह से दोनों से होता है, वह क्या कहलाते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां से एक क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है? सर अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? तो अल्प प्राण से इतना याद कर लो सर, अल्प प्राण में क्या होता है? अल्प मतलब आधी आयु निकलती, थोड़ी हवा निकलती है। सर थोड़ी हवा किस में निकलती है? तो पहला
तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा क्या होते हैं सर? अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण क्या होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर आपके क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण हो जाएंगे। जबकि बात करते हैं सर दूसरा और चौथा बच गया, तो दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। महाप्राण क्या होगा? अधिक आयु निकलेगी। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अल्प प्राण और महाप्राण है। इसका अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, इनका अलग से एक छोटा वीडियो दे देंगे जिससे आपको कन्फर्म हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, इसको ऐसे देख लेते हैं। नासिक क्या है? नाक से उच्चारण स्थान। दंतमूल ये राला होता है सर। मूर्धन्य क्या होता है? टावर्ग होता है। री होता है, शा होता है। इसकी जब पीडीएफ देंगे आप वहां से देख सकते हो। अभी इसको हम पूरा कैसे क्लियर करवाए दे रहे हैं। ये इसकी पीडीएफ से आप पूरा आप एक 10-5 मिनट में बार बार रिवाइज कर लोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। बस करना आपको क्या है, उन सभी के पास शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ कर रहे हैं प्रिपरेशन और उनको पता नहीं है कि किस चैनल से आप पढ़ रहे हो। एक बार पढ़ो, समझ में आएगा। पूरी हिंदी कंप्लीट प्लेलिस्ट में करवा रखे हैं, करवा देंगे। अभी एक पहली वीडियो आप देख रहे हो, इसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाके अगर बाद में वीडियो देख रहे हो तो देख सकते हो। सर ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? श, श, ह होते हैं। सर श, श, ह क्या है? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब ऊष्म क्या है? गर्म हवा निकलती है। श, श, हा। अब जैसे आप उच्चारण स्थान करोगे। अब सा से और प्रश्न क्या पूछा जाता है? ऐसा अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, ये तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? सर तालु होता है। इस सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धन्य होगा। इस दंत सा क्या उच्चारण, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दांत से होता है। क्लियर हो जाना चाहिए। ये तीनों सा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो मूलतः वर्णों की संख्या पूछी जाए या कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तब 52 हो जाती है। सर 52 कैसे होगा? तो देखो स्वर की संख्या कुल कितनी? 11 होती है। व्यंजन की संख्या कितनी? 25 होती है। जिसमें उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करते हैं अगर शामिल कर लेते हैं तो 27 हो जाती है। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं सर? सर ये ड़ा और ला होता है। सर जैसे आप सड़क लिखते हो, सड़क में कौन सा व्यंजन का प्रयोग होता है? सर सड़क अगर आप लिखते हो, अभी हम बता रहे हैं, सड़क आप लिखते हो तो सड़क में कौन सा लिखते हो? ये लावा वाला कौन सा है? ये उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाता है। अगर आप मेढक लिखते हो तो मेढक में आप कौन सा व्यंजन का प्रयोग करते हो? तो मेढक में भी आप कौन सा करते हो? उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग करते हो। क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो सर कितना हुआ? सर 27 और 11 कितना होता है? सर 38 होता है। 38 अंतस्थ व्यंजन कितने बताए थे? सर या, रा, लावा 4 होते हैं। सर 38 4 42 होता है। 42 4 कितना? ऊष्म व्यंजन 46 होता है। सर आगत व्यंजन जा और फा होता है, कितना हो गया? 48 होता है। और संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं? सर छात्रांग या श होता है। सर कितने हो गए? 52 हो गए। स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके अगर पढ़ रखा था तो क्लियर हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। अब देखो सर क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे क्या? वर्णमाला कहेंगे, शब्द भंडार कहेंगे, वर्ण समूह कहेंगे या इनमें से कोई नहीं? तो देखो वर्णों की व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन के पर लाइक कर दो, वीडियो को सभी के पास शेयर कर दो, और जब तक आप लोग जितना देखोगे भाई उतनी अच्छी क्लास और आपको इम्प्रूव करके दी जाएगी। छा क्या होता है? सर का धन सा होता है। ये तो गलत हो जाता है, सही संयुक्त व्यंजन होता है। सर एक का धन सा होता है, नहीं होता है। सर कौन सा हो जाएगा? का धन शा हो जाएगा, छा हो जाएगा। और छात्रा ज्ञ शा ये सब क्या होते हैं? सर संयुक्त व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजन अभी हमने बता भी रखा है। सर संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? सर 4 होती। कितनी होती? 4 होती। नेक्स्ट देखिएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती? 4 होती। यूपी वीडियो में क्वेश्चन आ चुका है। सर अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? सर या, रा, लावा होता है, तो ये कौन हो जाएगा? ला आपका क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कंठ तालव्य। सर कंठ तालव्य कौन होगा? सर आधन ई। आधन ई से क्या बनता है? सर ए बनता है। आधन ई से ए बनता है। और आधन ए से क्या बनता है? सर आए बनता है। और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? सर कंठ होता है। और ई का क्या होता है? तालु होता है। तो क्या हो जाता है? कंठ तालव्य होता है। ए का क्या है? कंठ तालव्य है। तो कंठ तालु से उच्चारण स्थान किसका होता है? ए और आए का होता है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा पा, फा, बा, भा, मा होते के यहाँ। तो जैसे हमने अभी बताया था, पापा आप बोलते हो तो पापा आप बोलो, कैसे बोलोगे? सर ओठ आपकी दोनों हैं तो ओठ से उच्चारण स्थान हो रहा है। फूफा क्या बोलते हो? सर
फूफा बोलते हो, बाबा बोलते हो, भाभी बोलते हो, मामा बोलते हो, सब क्या हो जाता है, ओष्ठ से उच्चारण स्थान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो अनुस्वार किसका कार्य करता है सर, पंचम वर्ण का कार्य करता है। और पंचम अक्षर क्या होते हैं सर, अनुनासिक व्यंजन भी कहे जाते हैं। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, भाषा की मूल इकाई कौन सी होगी। सर भाषा की मूल इकाई संकेत होगी, वर्णमाला होगी, अक्षर होगी या ध्वनि होगी। काफी अच्छा प्रश्न हो रहा है। सर कौन हो जाएगा, तो आपका ध्वनि हो जाएगा। ध्वनि से ही क्या होता है, जब आप उसको लिखित रूप दे देते हो तब आप उसे क्या बोलते हो, वर्ड बोलते हो, वर्ड बोलते हो। क्लियर हो जाना चाहिए। तो क्या मूल इकाई क्या हो जाती, ध्वनि हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन की अगर बात करते हैं सर, अभी हमने बताए थे 4 व्यंजन ऊष्म व्यंजन होते हैं, जिन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो क्या होते हैं, सा, शा, हा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं सर, या, रा, ला, वा होते हैं। और चा, छा, जा क्या था, ये तालु से उच्चारण स्थान था, तालव्य व्यंजन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या बताइएगा। तो सर 11 होती है। लेखन के आधार पर स्वर पूछा जाए तो लेखन के आधार पर 10 स्वर होते हैं, जिसमें क्या है, री को शामिल नहीं किया जाता है। री को क्या है, शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। सर अगर 27 आ जाए, 25, 27 दोनों आ जाए तो अब 27 आपको क्लिक करना है। वैसे आपको कितना बताना है सर, 25 बताना है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। भाषा की मूल इकाई क्या होती है, अभी हमने बताया ही, ध्वनि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा, एक छोटा सेशन था, इंपॉर्टेंट सेशन था, पूरा वर्णमाला को कवर करने का प्रयास किया गया। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह अगर बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के कंटिन्यू पूरा कंप्लीट कर सकते हैं हिंदी को। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं स्टूडियो में।